अच्छा, मैंने आपको ना कुछ मज़ीद तस्वीरें दिखानी है। एक ये देखें, ये सिस्टिक हाइग्रोमा समझते हैं? सिस्टिक हाइग्रोमा क्या होता है कि अपने पास जो लिम्फेटिक्स है ना, उनकी कुछ मैलफॉर्मेशन की वजह से बनता है ये लिम्फेटिक सिस्टम के, और नेक रीजन के अंदर एक स्वेलिंग सी होती है, और ये ना टर्नर सिंड्रोम के साथ इसकी बहुत ज़्यादा एसोसिएशन है। सही है? अगर आपको मैं दिखाऊँ, ये देखें, इसमें आप देख पा रहे हैं ये सारे ना सिस्टिक हाइग्रोमा इस तरह नज़र आते हैं। ये बच्चे को सिस्टिक हाइग्रोमा है, ये सिस्टिक हाइग्रोमा, ये सिस्टिक हाइग्रोमा। तो कुछ मम्प्स की तरह का मिलता है, लेकिन ये सिस्ट होती है। सही है? और ये देखिए, अगर आप ये ना अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग में भी मिल सकते हैं। अगर आप देखें तो ये एक बच्चा है, इसका सर ये है, ये इसका ये नीचे वाला हिस्सा है, और आप ये देखो, ये एक स्वेलिंग सी है जो इसकी नेक से निकल के आ रही है। ये सिस्टिक हाइग्रोमा है और इसकी टर्नर सिंड्रोम के साथ बहुत ज्यादा एसोसिएशन है। नो डाउट ये डाउन सिंड्रोम में भी मिल जाता है, या फिर नोनान सिंड्रोम में भी मिल जाता है, लेकिन इसकी ज्यादा एसोसिएशन कहाँ है? ये सिस्टिक हाइग्रोमा। खैर, समझा की बात की आपको? अच्छा, एक बात ये आपसे मैंने करनी थी। दूसरा मैंने आपको बताना था, आपको याद होगा हम लोगों ने ये ना तस्वीर देखी थी एफएससी में भी। तो उसमें ना विलाई के अंदर एक लैक्टील, आपको याद होगा, लैक्टील ये लिम्फेटिक सिस्टम एक स्पेशल एक तरह से ना एक लैक्टील होता है। जो काइलोमाइक्रोन्स होते हैं ना, वो बहुत लार्ज साइज के होते हैं काइलोमाइक्रोन्स, जो कि फैट को लेके जाते, जो टैग्स को लेके जाते हैं मेनली। तो वो इधर आते हैं अंदर और ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं जा सकते, तो उसकी बजाय अल्लाह पाक ने लैक्टील रख दिया। वो लैक्टील के अंदर जाते हैं, लैक्टील से ना, फिर लैक्टील से इकट्ठे होते होते वो लिम्फेटिक्स के थ्रू थोरैसिक डक्ट में जाते हैं, थोरैसिक से फिर वो ड्रेन करते हैं ब्रेकियोस्फेलिक के अंदर। सही है? तो आपको ये बात आपको बतानी थी। एक मजीद मैं आपको बताना था कि अच्छा, ये आपको पता है एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होते हैं, पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होते हैं। तो जो ब्रेस्ट है ना, उसको ड्रेन करते हैं एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। सही है? और जो पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स है ना, ये अपना कह लो आइलेट क्रेस्ट जो होती है ना हमारे पास, आइलेट क्रेस्ट उसके ऊपर वाली सारी बैक जो है ना, वो ड्रेन करके इधर पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के अंदर जाती है। सही है? और जो आइलिक क्रेस्ट के नीचे वाली सारी बैक है ना, वो जाती है, हमने हॉरिजॉन्टल ग्रुप याद है आपको, सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स का हॉरिजॉन्टल ग्रुप, उसका जो लैटरल ग्रुप था उसके अंदर जाती है। सही है? आपको मैं दिखाऊं तो वो, हाँ ये रही। इसमें आप देखो तो यहाँ आती है, लैटरल मेंबर में जाती है हॉरिजॉन्टल ग्रुप के, जो आइलिक क्रेस्ट से नीचे वाले जो बैक है उसकी। सही है? बाकी चीजें जैसे जैसे आएंगी हम देख लेंगे। ये देखें, लिम्फेटिक्स रिलेटेड, ठीक है, लिम्फेटिक्स रिलेटेड कंडीशन सिस्टिक हाइग्रोमा एक लिम्फेटिक रिलेटेड कंडीशन है। सिस्टिक हाइग्रोमा की एसोसिएशन टर्नर सिंड्रोम के साथ बहुत ज्यादा है, बाकी सिंड्रोम्स में भी ये मिल जाता है, लेकिन मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक जो इसकी जो है ना, ये उसके साथ है, टर्नर सिंड्रोम के साथ है एसोसिएशन। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ अपेंडिक्स कहाँ जाएगी? इधर लिखा हुआ है मीजो अपेंडिक्स। मीजो अपेंडिक्स क्या है? ये मेजेंट्री एक तरह से अपेंडिक्स की, तो इसी के अंदर इसकी अपेंडिकुलर आर्टरी होती है, तो उसके अंदर लिम्फ नोड्स में जाएगी, तो ये बात ठीक है। मेजरली कहाँ जाएगी? तो हमें पता है कि अपेंडिक्स इलियोसिकल जंक्शन पे होती है और उसको सप्लाई करती है सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, तो ये सुपीरियर मेजेंटेरिक लिम्फ नोड्स के अंदर जाएगी। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ T10 वर्टिब्री, T10 वर्टिब्री आइलेक क्रेस्ट से ऊपर है, तो ये जाएगी पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के अंदर। ये बात नीचे लिखी हुई है। फिर अपने पास आ गया स्किन ऑफ लैटरल साइड ऑफ फुट। ये मैं आपको पहले बताया था, अगर लैटरल साइड ऑफ फुट मतलब छोटी उंगली का मसला है ना, तो वो हो जाएगा पोप्लीटल लिम्फ नोड्स मेरे एनलार्ज होंगे। और अगर मेरी थंब का या नी का मसला है, तो सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स एनलार्ज होंगे। वो कहते हैं एक बंदे को ना राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पेन हुई और उसके बाद अमीबिक लंग एब्सेस थी, बन गई। ठीक है? मतलब इन शॉर्ट हुआ ये है कि लिवर एब्सेस थी, जो अमीबिक अमीबा हिस्टोलिटिका जो बनाते हैं, तो वो पहले लंग अपने लिवर में बनी एब्सेस, फिर वो लंग्स में बन गई है। तो वो कैसे गई है? तो इसका एक पाथवे ये भी है कि वो डायरेक्टली जा सकती है विया डायफ्राम के थ्रू, डायफ्राम से होती हुई लंग्स में जाएगी डायरेक्ट, विदाउट एनी वीनस ओरिएसिस। ठीक है ना? तो इस तरह भी जा सकती है। वही बात उसने लिखी है, वो कहते हैं एक बंदा था, उसकी रेडियल मेस्टेक्टमी कर दी हमने, पूरा ये निकाल दिया। ठीक है? और अब उसके ना जो अपर साइड ऑफ द आर्म है उसमें एडिमा हो गया। उसकी क्या वजह? आपने लिम्फेटिक्स आपने उड़ा दी है, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है।
ठीक है ना। अच्छा आगे मैं आपको बताऊं तो 90 पैक ईयर स्मोकिंग हिस्ट्री और जो भी है उसको ना स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, और वो कैसे मेटास्टाइज करेगा, कार्सिनोमास मेटास्टाइज थ्रू लिम्फेटिक्स, थ्रू लिम्फेटिक्स के थ्रू। प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा कहाँ जाएगा, वर्टिब्री में, आपको पहले बताया था विया, ये हिमोटोजेनसली फैलते हैं, ठीक है, ब्लड के थ्रू फैलते हैं। और वो कहते हैं कि वही प्रोस्टेट का था, प्रोस्टेट स्टोनी हार्ट था। स्टोनी हार्ट होना ना, जब हम लोग पीआर करते हुए प्रोस्टेट को देखते हैं, वो स्टोनी हार्ट हो तो ये कैंसर की अलामत है। और वो कहता है वो सेरिबेलम में लीजन्स आ रही है, तो ये वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस, मैंने आपको बताया था कि पहले वर्टिब्री में जाएगा, फिर उनके वीनस प्लेक्सिस से ब्रेन में जाएगा। वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस कार्सिनोमा है क्लोन का, वो कहाँ जाएगा, क्लोन सारी ड्रेन करती है पोर्टल से, पोर्टल जाएगा लिवर में, तो लिवर में जाएगा। सही है। अच्छा, कार्सिनोमा ऑफ निपल, lymph drainage of this area is by, ये मेट्स की बात हो रही है हमारी, ये मेटास्टाइज इस तरह करेगा। अच्छा, कार्सिनोमा ऑफ निपल, अगर निपल का हो तो वो कहाँ जाएगा, तो वो एंटीरियर एक्सिलरी मेजरली ड्रेन करते हैं, एंटीरियर निपल को भी, एरियोला को भी, और लेटरल अपर क्वाड्रेंट जो है ना इसको भी मेजरली ड्रेन करता है, ये एंटीरियर एक्सिलरी ब्रेस्ट की बात हो रही है। अगर इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स है तो जाएगी सुपीरियर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स एनलार्ज होंगे। अगर नी जॉइंट की मीडियल साइड का मसला है तो वर्टिकल ग्रुप में जाएगा सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स की। सही है। ट्यूमर है किसी बंदे को सब मेंटल सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स एनलार्ज्ड हैं, तो लोअर लिप के ट्यूमर में एनलार्ज होते हैं, आपको बताया था मैंने। बिग टो का अगर मसला है ना तो जाएगा विया सेफनस, ग्रेट सेफनस के थ्रू जाएगा वर्टी वेंट्रल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। ग्रेट सेफनस के थ्रू नहीं, मतलब उसके अलोंग लिम्फेटिक्स जाएगी, उसके साथ साथ। अच्छा अगर कहता है, अच्छा ये बात रह गई थी, अगर फर्स्ट अगर थंब का है मसला, या फिर, अच्छा वैसे मैं आपको एक बात बतानी थी कि जो है ना राइट बिग टो के साथ एक स्टोरी भी है कि बिग टो में ना हमारे एक सीनियर थे, उनको मसला था और उनकी ना इंग्वाइनल रीजन पे स्वेलिंग होगी, तो उन वो कहते हैं कि शायद मुझे इंग्वाइनल हर्निया हो गया। तो फिर जब उन्होंने चेक करवाया तो उनको फिर मतलब उनके सीनियर थे, उन्होंने बताया कि नहीं ये सिर्फ इंग्वाइनल लिम्फ नोड है और वो आपके ड्रेन की वजह से। तो लाइक आप इस बात को याद भी रख सकते हैं अगर चाहें तो। अच्छा अगर है ना थंब का हो मसला और क्या कहते हैं वेब स्पेस का मसला हो ना, तो वो कहाँ जाते हैं, वो इंफ्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स में सबसे पहले ड्रेन करते हैं, ये बात याद रखनी है। थंब से और यहाँ से, अगर यहाँ कोई मसला होगा ना तो अपने इनको पैल्पेट करना है, इंफ्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स, कहीं ये तो नहीं है लार्ज, इनको अपने चेक करना है। अगली बात भी वही है कि फर्स्ट वेब स्पेस से कहाँ जाएगा, इंफ्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स में। बैक ऑफ स्किन से लेवल T10 पे कहाँ जाएगा, पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में जाएगा। रोल ऑफ लिम्फेटिक्स होते क्यों है आखिर, ये इसलिए अल्लाह पाक ने रखे हैं, देखा जाए ना मतलब क्यों होते हैं, क्योंकि यूँ भी तो हो सकता था कि जो जितना हमें पता है कि जो मतलब आर्टरी से जाता है वो वेन्स उतना उठा नहीं पाती है, एज अ रिजल्ट वो फिर टिश्यूज में फ्लूइड होता है, तो उसको लेके आने के लिए लिम्फेटिक्स हुआ। लेकिन सोचा जाए तो अल्लाह पाक ने इतना एडवांस सिस्टम बना दिया, तो ये भी तो लाइक आइज बना दी, ब्रेन बना दिया, नर्व्स बना दी, सब कुछ बना दिया, तो ये भी तो हो सकता था ना कि लाइक जितना आर्टरीज लेके जा रही है वेन्स उतना उठा के ले आती। तो हो सकता था, क्यों नहीं हो सकता था, वेन्स को इतना मॉडिफाई किया जा सकता है। लेकिन फिर लिम्फेटिक्स बनाने का क्या ताल्लुक, तो उसकी वजह ये है कि जो ये टिश्यूज है ना, जो टिश्यू फ्लूइड निकलता है, ये जो फ्लूइड होता है बाद में लिम्फेटिक्स में से गुजारने का मकसद ये है कि लिम्फ लिम्फोसाइट्स का एक्सपोजर कराया जा सके उस टिश्यू का। अब होता ही है कि लाइक टिश्यू में आपके ना कोई एंटीजन आ गया, कोई भी टिश्यू में आ गया, स्किन में आ गया, तो वो जाएगा उसको ना लिम्फेटिक्स उठाएंगे, वो टिश्यू फ्लूइड में जाएगा और वहां से लिम्फेटिक्स उठाएंगे और लिम्फेटिक्स उठा के सबसे नियरेस्ट लिम्फ नोड के पास ले जाएंगे। सही है। बजाय वो चीज खून में जाती, खून में जाके पूरी बॉडी में फैल जाती, उसको लिम्फेटिक्स में भेज दिया गया, तो वो लिम्फेटिक्स में जाए, वो फ्लूइड लिम्फेटिक्स में जाए और उसको फर्स्ट इनिशियल करीबी लिम्फ नोड्स तक पहुंचाया जाए, वो फौरन वहां मौजूद लिम्फोसाइट उसको देखे और उनको फिर डिटेक्ट करे, उनको रिस्पॉन्ड करे, जो भी करना है करे। तो ये एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। अच्छा अगर रिगार्डिंग लिम्फ नोड, ये टिश्यू के फ्लूइड को ड्रेन करते हैं। अगर इंक्रीज क्लियरेंस इन मस्कुलर एक्टिविटी, बिल्कुल ऐसे, अगर मस्कुलर एक्टिविटी ज्यादा होगी तो वो लाइक जिस तरह वीनस रिटर्न ज्यादा होता है तो लिम्फ भी ज्यादा जाएगा। और लिम्फ फ्लो विल डिक्रीज इन हेमरेज,
बिल्कुल ऐसे अगर देखो ना ब्लीडिंग होगी बंदे को, उसका बीपी कम होगा, उसका ब्लड वॉल्यूम कम होगा, तो जो आर्टरीज है उसका इंट्रा कैपिलरी प्रेशर कम होगा, एज ए रिजल्ट कम फ्लूइड बाहर को जाएगा। सही है ना? तो समझ आ रही है? फैट्स जो है लिम्फ के अंदर इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रोन एंटर करते हैं, ये बात आपको पता है, लिम्फ के अंदर लैक्टीज में आते हैं ना डायरेक्टली। लिम्फ फ्लो इज डिक्रीज बाय इंक्रीज इन कैपिलरी ऑनकोटिक प्रेशर, ज्यादा होगा तो कम लिम्फ, कम वो बाहर फेंकेगा, फिल्ट्रेशन कम होगी। बात समझ आ रही है ना? अच्छा एक बात मैं आपको रह गई थी, वो दिखाऊं, ये वाली, ये एक लिम्फ नोड का एक हिस्टोलॉजिकल उसका स्ट्रक्चर है, उसमें आप देखेंगे मल्टीपल एफरेंट्स होते हैं, आपको याद है, और एक एक सिंगल एफरेंट के थ्रू हो जाता है। हमने ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, हमने बस है ना ये देखना है, ये ना एक वेसल्स होती है, मॉडिफाइड वेसल्स होती है, जिनको हम कहते हैं, आप देखो तो ये HEV, सही है, इनको HEV कहते हैं। तो इसका क्या सीन है कि यहाँ से लिम्फोसाइट्स आप देख भी नजर भी आ रहे हैं आपको कि इनके अंदर से ये लिम्फोसाइट्स आके लिम्फ नोड के अंदर जा रहे हैं। सही है, एक्स्ट्रावजेशन यहाँ से हो रही है। तो वो अब है ना, सवाल असल में ये है कि उसने पूछा हुआ कि लिम्फोसाइट्स ब्लड से लिम्फ नोड्स में किस तरह इंटर करते हैं, तो लिखा हुआ है सब कैप्सुलर एफरेंट लिम्फेटिक्स इन कोर्टेक्स। तो ये बनता नहीं है। सही है, इसका HE बनता है जो आंसर, फिलहाल इतना ही।